खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आज एक मरतबा फिर खुदावंद ने हमें यह मौका फराहम किया कि हम उसकी बारगाहों में आकर उसकी तारीफ कर सकें, उसकी बंदगी कर सकें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील, उसका बाब नंबर 21 और उसकी पहली आयत से हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के जिंदा कलाम में ये लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फियल फॉर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे कि ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये एक तारीखी वाकया है, लेकिन मैं और आप आज जब इस वाक़े को याद करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे लिए आज के दौर में इसके मतलब रूहानी है। हमने रूहानी तौर पर देखना है कि हम इस वाक़े से क्या कुछ सीख सकते हैं। आज चर्च बिल्डिंग्स बंद हैं और लोग इस बात के लिए परेशान हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी वजाहत करना चाहता हूं कि चर्च बिल्डिंग असल में चर्च नहीं है, वो बिल्डिंग है। चर्च आप हैं, चर्च मैं हूं, चर्च हम सब हैं। हम सब इबादत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि चर्च खुला हुआ है, चर्च इबादत कर रहा है, कलीसिया इबादत कर रही है, चर्च बिल्डिंग्स बंद हैं। लेकिन आप सब दुआ करें, आप खुदावंद के हुजूर ठहरें कि खुदावंद जल्द ऐसा मुमकिन करे कि हम दोबारा उस चर्च बिल्डिंग में जाकर सब मिलकर इबादत करें। और आज एक बहुत अहम चीज लोगों ने सीखी कि मिलकर इबादत करने का लुत्फ और मजा क्या है। आमतौर पर लोग सुस्ती करते हैं, वो कलीसिया में नहीं आते, वो चर्च में नहीं आते, वो आकर मिलकर इबादत करने को पसंद नहीं करते, वो अपने घरों में रहते हैं और वो संडे को जब इबादत होती है वो उसको मिस कर देते हैं छोटी छोटी वजूहात की बिना पर। लेकिन आज लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि चर्च बिल्डिंग की अहमियत क्या है, ईमानदारों की मिलकर इबादत करने की अहमियत क्या है, मिलकर गीत गाने में क्या बरकत है, मिलकर दुआएं करने में क्या बरकत है, मिलकर खुदा की तमजीद करने में क्या बरकत है और मिलकर खुदा के कलाम को सुनने में क्या बरकत है। लेकिन हम खुदा के शुक्रगुजार हैं इस जदीद टेक्नोलॉजी के लिए कि तमाम रुकावट के बावजूद भी खुदावंद ने यह रास्ता बंद नहीं किया। अगर यह रास्ता भी बंद हो जाता तो आप सोचें कि हम सब के लिए कितनी मुश्किल होती। लेकिन शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि आज चर्च इस चीज को अवेल कर रहा है। बहुत से पासबान फेसबुक पर लाइव आकर पैगामात सुना रहे हैं, यूट्यूब पर पैगामात सुना रहे हैं और हर एक मीडियम को जो इंटरनेट से ताल्लुक रखता है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि खुदा का कलाम लोगों तक पहुंच सके और लोग खुदा के कलाम को सुनने के वसीला से तसल्ली और बरकत पाएं। मेरे अजीजों, जो पैसेज हमने पढ़ा है इसमें एक खूबसूरत चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और वो खूबसूरत चीज है ताबेदारी। जो कुछ खुदा हमसे कहता है उसको एज इट इज करना। बहुत से मसीही अपनी जिंदगी में यह ख्वाहिश रखते हैं, उनके दिल में यह ख्याल होता है, उनके दिल में यह ख्वाहिश जन्म लेती है कि वो खुदा से कुव्वत को हासिल करें, वो खुदा से बरकत को हासिल करें, खुदा का मसा उनकी जिंदगी पर आकर ठहरे, रूह कुछ की नेमतें उनकी जिंदगी के अंदर काम करें। ये मैंने अपनी खिदमत के सालों में देखा है कि हर ईमानदार की ख्वाहिश है। बहुत से लोग खिदमत करना चाहते हैं, उनके दिल में जज्बा है खिदमत करने का, लेकिन जिस चीज की तरफ मैं आपका ध्यान मबजूल करवाना चाहता हूं आज, उस चीज का फुकदान है जिसकी वजह से ना तो हमारी जिंदगी पर मसा आता है, ना ही हमारी जिंदगी में खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है, ना ही हम खुदा के जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल हो पाते हैं। और वो बात है ताबेदारी। इस
पैसेज के अंदर हमने पढ़ा कि शागिर्दों से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ और जाकर गधी का बच्चा खोल कर लाओ। और ये इसलिए हुआ क्योंकि नबी की मार्फत ये बात कही गई थी और ज़करिया नबी ने ये बात कही थी। ज़करिया नबी का सहीफे के 9वें बाब की 9वीं आयत को अगर आप पढ़ें तो आपको सेम यही आयत वहां पर भी मिलेगी। और मत्ती ने ये रेफरेंस ओल्ड टेस्टामेंट से लिया है, अहद अतीक से लिया है, और वो इस चीज को मेक श्योर करता है कि वो नबूवत जो ज़करिया नबी ने की थी वो पूरी हुई है। शागिर्दों से ये कलाम किया गया कि वो उस गधी के बच्चे को खोल कर लाएं। मुझसे और आपसे भी खुदा ने बहुत कुछ कह रखा है, कलीसिया से बहुत कुछ कह रखा है, ईमानदारों से बहुत कुछ कह रखा है, लेकिन अफसोसनाक हालत यह है कि हम खुदा की बात को मानने के लिए तैयार नहीं, हम ताबेदार नहीं। जो कुछ खुदा हमें करने के लिए कहता है हम उसे नहीं करते। इसलिए हम सबकी जिंदगियां बंजर हैं, वीरान हैं और खुदा की कुदरत और कुवत से खाली हैं। ताबेदारी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक तो वो चीज जो खुदा हमसे कहता है हम उसे करें, और दूसरा जिन बातों से खुदा हमें रोक रहा है कि हम ना करें, हमने उन चीजों को नहीं करना। क्या आप समझे? पहली बात, जो कुछ खुदा हमें करने के लिए कहता है अगर हम वो करते हैं तो हम खुदा की ताबेदारी करते हैं। और जो कुछ खुदा हमें करने के लिए नहीं कहता, जिन चीजों से खुदा हमें मना करता है, अगर हम उन चीजों से बाज रहते हैं, खुदा हमें जिन चीजों से रोक रहा है अगर हम उनको नहीं करते तो हम खुदा की ताबेदारी करते हैं। ताबेदारी मसीही जिंदगी में खुदा की कुवत को लेकर आती है। अगर कोई शख्स अपने दिल में यह तहैया कर ले कि मैंने खुदा की आवाज को सुनना है और खुदा की आवाज को ओबे करना है, जैसे कि ज़बूर 81 में लिखा है कि काश मेरे लोग मेरी बात को सुनते, मेरे कलाम को सुनते, तो मैं उनको बहुत सी बरकत देता। आज हमारी जिंदगी में बरकत का फुकदान इसलिए है, खुदा का जोर और खुदा की कुवत हमारी जिंदगी में इसलिए नहीं आती क्योंकि हम एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जिसमें ताबेदारी नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। अगर आप ज़बूर 103 उसकी 20वीं आयत की तिलावत करें तो वहां पर लिखा है, ए खुदावंद के फरिश्तों उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। फरिश्ते क्या करते हैं जी? खुदा की आवाज को सुनते हैं और खुदा के कलाम की ताबेदारी करते हैं, उस पर अमल करते हैं। मैं और आप बतौर मसीही अगर ये समझते हैं कि हम खुदा के लोग हैं तो जो कुछ खुदा हमसे कहता है हम इस चीज के पाबंद हैं कि हम उसी तरह से अमल करें जिस तरह से खुदा ने हमें वो बात करने के लिए या कहने के लिए तरगीब दी है। इसमें एक खूबसूरत बात जिसके लिए मैं आज सुबह भी शुक्रगुजारी कर रहा था, कल रात को भी शुक्रगुजारी कर रहा था कि खुदा ने एक वक्त में हमसे कलाम किया। और वो कलाम क्या था 2013 में कि तुम इन पैगामात को जो मुख्तलिफ कलीसियाओं में सुना रहे हो, इन पैगामात को रिकॉर्ड करना शुरू करो। खुदा ने कोई गाइडलाइन नहीं दी कि इन पैगामात को रिकॉर्ड क्यों करना है, इन पैगामात को रिकॉर्ड करने की वजह क्या है, लेकिन सिर्फ इतना कलाम किया कि इन पैगामात को रिकॉर्ड करना शुरू करो। हम जहां कहीं जाते इन पैगामात को हमने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और करते 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 1-2 साल के अंदर उन पैगामात की जो तादाद थी वो तकरीबन 300 से तजावज कर गई। 2015 में खुदा ने दोबारा कलाम किया, खुदा ने नेक्स्ट स्टेप हमें बताया कि हमने क्या करना है। 2015 में खुदा ने रहनुमाई दी कि आप इन पैगामात को YouTube पर अपलोड करना शुरू करो। इस बार भी खुदा ने नेक्स्ट स्टेप नहीं बताया था, सिर्फ इतना कहा था कि तुम लोगों ने पैगामात को YouTube पर अपलोड करना है। हमारे पास कुछ रिसोर्सेज नहीं थे, हमें कुछ पता नहीं था कि हमने क्या करना है, लेकिन ताबेदारी का तकाजा यह था। खुदा की ताबेदारी अगर हम करना चाहते थे तो उसका तकाजा यह था कि हमने खुदा की बात को मानना था और हमने शब रोज इसमें काम करना शुरू करना था। और खुदावंद की तारीफ करते हैं कि हम ऐसा कर सके। हमने खुदा की ताबेदारी की और हमने YouTube पर अपलोडिंग स्टार्ट कर दी। हमने मुख्तलिफ पैगामात YouTube पर अपलोड करना शुरू किए और आज हम खुदावंद की तारीफ करते हैं कि सन 2020 में हम 1000 पैगामात के पास पहुंच चुके हैं। 982 वीडियोस हमने YouTube पर अपलोड की हैं वर्ल्ड साल्वेशन चर्च मिनिस्ट्री के चैनल से। और उन पैगामात को सुनकर इस वक्त दुनिया के 96 मुल्कों के अंदर लोग बरकत पा रहे हैं, लोग कुवत पा रहे हैं, लोग जोर पा रहे हैं। और गुज़िश्ता 3 सालों में हमने खूबसूरत गवाहियां सुनी जिसमें लोगों ने उन पैगामात को सुनने के बाद खुद चर्चिस का रुख किया। लोग चर्चिस में जाना शुरू हो गए, लोगों ने दुआ करनी शुरू कर दी, फैमिली प्रेयर स्टार्ट हो गई, लोगों की जिंदगियां बदल गई। बहुत से लोगों ने बपतिस्मा ले लिया,
बहुत से लोगों ने वो पैगाम सुनकर हमें अपनी इबादत गाहों में बुलाया ताकि हम वहां जाकर इबादत करें। बहुत सी फैमिलीज के अंदर हम गए, हमने उनके साथ मिलकर इबादत की, शुक्रगुजारी की। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? उस वक्त जब हमने खुदा की आवाज की ताबेदारी की। जब हम खुदा की ताबेदारी करते हैं, खुदा की कुदरत और खुदा का मसा हमारी जिंदगियों पर आ ठहरता है और हम खुदा के जलाली कामों को देखते हैं। यूना के ताल्लुक से आप जानते हैं कि यूना से खुदा ने कलाम किया। यूना से खुदा ने कहा कि वो नैनवा को जाए और खुदा का कलाम बयान करे और उनके सामने तौबा की मनादी करे। लेकिन आप जानते हैं कि यूना ने क्या किया? वो नैनवा को जाने की बजाय तरसीस की तरफ भाग गया। उसने किराया देकर जहाज की टिकट खरीदी और उसमें जाकर बैठा। और उस सारी कहानी से आप वाकिफ हैं कि खुदा ने किस तरह से टेबल को टर्न किया, किस तरह से खुदा ने कहानी के अंदर एक ट्विस्ट को पैदा किया और खुदा दोबारा उस नबी को, उस शख्स को जिसको खुदा ने अपना कलाम दिया था, उसको दोबारा उसी जगह पर पहुंचा दिया। मछली ने उसको नैनवा के साहिल पर जाकर उगल दिया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर यूना की किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ें तो खुदा के कलाम में लिखा है, और खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहां उस बात की मनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूं। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया और नैनवा बहुत बड़ा शहर था। दूसरी बार खुदा ने कलाम किया। अगर आप पहली बार खुदा की बात नहीं सुनेंगे, खुदा दूसरी बार आपसे बोलेगा। खुदा अपने इरादे को नहीं बदलता। खुदा जानता है कि हम नाफरमान हैं, खुदा जानता है कि हम ढीठ हैं, खुदा जानता है कि हम खुदा की बात मानने के लिए तैयार नहीं, खुदा जानता है कि हम मुख्तलिफ किस्म के खौफ अपने दिल में रखते हैं, खुदा जानता है कि हमारे अंदर बहुत सी कमजोरियां हैं। लेकिन उसके बावजूद भी खुदा हमें यह हुक्म देता है कि हम उसके कलाम की खिदमत के लिए उठ खड़े हों, हम उसके कलाम की मुनादी करें। हमारे अंदर बहुत सी कमजोरियां हैं, हमारे अंदर बहुत से खौफ हैं, हमारे अंदर बड़ी बेचैनी है, लेकिन इसके बावजूद भी खुदा हमसे कलाम करता है और खुदा हमें दिलेरी देता है कि जाओ 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 और मेरे कलाम को बयान करो, मेरी ताबेदारी करो ताकि मैं तुम्हें बरकत दे सकूं। और यह बात बड़ी गौरतलब है। इसकी 3 आयत, तब यूना खुदा के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया। दूसरी बार वो तैयार था कि वो खुदा के कलाम को जाकर सुनाए। उसके अंदर दिलेरी थी, क्योंकि उसने जब ताबेदारी करने का अहद कर लिया, उसने सोच लिया कि हां अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, मुझे जाना है। और उसने जब जाकर वहां पर कलाम सुनाया, वो एक खूबसूरत काम करता है। इसकी 3 आयत का ही अगला हिस्सा है, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था, उसकी मसाफत 3 दिन की राह थी और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। 3 दिन तो उसको शहर पहुंचने तक लग गए और 1 दिन वो डीप सिटी के अंदर गया, अंदर शहर के अंदर पहुंचा और उसने वहां पर जाकर खुदा का कलाम सुनाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुआ क्या। यूना अकेला आदमी है, लेकिन इस बड़े शहर में नैनवा में 1,20,000 लोग बसते हैं। कितने लोग जी? 1,20,000 लोग। और यूना अकेला वहां पर गया है और वो खुदा का कलाम सुनाता है। और जब वो खुदा का कलाम सुनाता है मेरे जीजो, इस कदर कुदरत के साथ खुदा का कलाम उस शहर के अंदर नाजिल होता है कि बादशाह तक अपने तख्त पर से नीचे उतर आता है। गरीब लोग तौबा करते हैं, अमीर लोग तौबा करते हैं, पढ़े लिखे लोग तौबा करते हैं और अनपढ़ लोग तौबा करते हैं, फिलोसफर तौबा करते हैं, प्रोफेसर तौबा करते हैं। हर एक तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग खुदा के कलाम के आगे ज़ेर हो जाते हैं। ऐसा कब हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कब होता है? जब कोई शख्स अपने आप को खुदा के कलाम के ताबे कर देता है। यह बात बहुत हैरत अंगेज है। वो जिंदगियां जो खुदावंद के ताबे हो चुकी हैं, खुदा की कुदरत इस तरह से उनकी जिंदगी में से बहती है कि उनके वसीला से हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, उनके वसीले से घराने बदलना शुरू हो जाते हैं, उनके वसीले से कलीसियों में बेदारी आ जाती है, उनके वसीले से कौमों की तकदीरें बदल जाती हैं, उनके वसीले से हालात और वाकयात बदल जाते हैं, मौजात होते हैं, खुदा का हाथ बढ़ता है, खुदा का जलाल जाहिर होता है, खुदा की हुजूरी जाहिर होती है, खुदा का मसा आता है, बाउंडेजेस को लूज कर देता है, बदरूहें निकल जाती हैं, मौजे होने शुरू हो जाते हैं और खुदा अपनी कुदरत को अपने उस बंदा के वसीला से, अपनी उस बंदी के वसीला से जाहिर करता है जो ताबेदार है। पाम संडे चैलेंज देता है ईमानदारों को। पाम संडे से हम ये रूहानी तालीम लेते हैं। शागिर्दों ने ताबेदारी की। यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाओ जाकर उस गधी के बच्चे को खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम क्यों खोलते हो, तो तुम ये कहना कि खुदावंद को
उस्ताद को इसकी जरूरत है। हो सकता है बहुत सी बातें जो खुदा आपसे कहता है आपको उसकी समझ ना आए, हो सकता है आप उसकी अहलियत महसूस ना करते हो। मूसा ने भी ऐसे ही किया, यर्मिया ने भी ऐसे ही किया, और खुदा ने बहुत से लोगों को जिनको बुलाया उन्होंने उज़्र बयान किया, उन्होंने कहा खुदावंद हम ये नहीं कर सकते, हमारा ये मसला है, हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब उन्होंने सरेंडर किया, जब उन्होंने खुदा की ताबेदारी की, तो खुदा ने उनके वसीला से वो काम किए जो आज इंसानी तारीख के अंदर अजूबा हैं, इंसानी तारीख के अंदर हैरान कुन काम है। मैं आज आपको चैलेंज देना चाहता हूं इस बात के लिए, अपनी जिंदगी खुदावंद की ताबेदारी के लिए दीजिए। जब आप कलाम को पढ़ते हैं आप देखें कौन सी वो बात है जो खुदावंद मुझसे कह रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देनी चाहिए, कौन सा ऐसा काम है जो मुझे करना चाहिए। ताबेदारी का तकाजा यह है कि आप दुआ करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा दुआ करो। ताबेदारी का तकाजा यह है कि हम उसके कलाम को पढ़ें, क्योंकि उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। ताबेदारी यह है कि हम दूसरों को माफ करें, ताबेदारी यह है कि हम दूसरों पर तरस खाएं, ताबेदारी यह है कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, ताबेदारी यह है कि हम दूसरों को अपने से अफजल और बेहतर जानें, ताबेदारी यह है कि हम दूसरों को तकलीफ ना दें, ताबेदारी यह है कि हम दूसरों के लिए दर्द के साथ दुआ करें, और ताबेदारी यह है कि हम नाच और रंग से अपने आप को बचाएं। ताबेदारी यह है कि हम झूठ बोलने से इज्तनाब करें। ताबेदारी यह है कि हम अपने दिलों में हसद को ना आने दें। ताबेदारी यह है कि हम अपने दिलों के अंदर दूसरों के लिए गुस्सा, नफरत और बुग़्ज़ ना आने दें। ताबेदारी यह है कि हम दूसरों से जलें ना। ताबेदारी यह है कि हम खुदा की सी गैरत अपने दिल में रखें, और जिस तरह यूसुफ ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खुदा का गुनाहगार बनूं, जब फौतीफार की बीवी ने उसे गुनाह करने पर उकसाया तो महज उसने अपनी ताबेदारी की वजह से उस औरत की उस ऑफर को रिजेक्ट किया। वो जानता था कि खुदा चाहता है कि खुदा का बंदा अपने दामन को पाक रखे। अगर आप ताबेदारी करेंगे आप खुदा के जलाली काम देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब उसकी 28वीं से 30वीं आयत तक अगर पढ़ें तो लिखा है, और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। ये खुदा यीशु मसीह की अपनी जुबान मुबारका से निकले हुए अल्फाज हैं। और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूं, और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जो उसे पसंद आते हैं। जब वो ये बातें कह रहा था तो बथेरे उस पर ईमान लाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे खुदावंद की जिंदगी एक ताबेदार जिंदगी थी, और यही तकाजा आज खुदा आपसे भी करता है। जैसे उसके बेटे ने इस जमीन पर अपने बाप की ताबेदारी की, इसी तरह मैं और आप भी उसकी ताबेदारी करें। दाऊद को याद कीजिए, जब दाऊद अहद के संदूक को लेकर आ रहा था, वो अहद के संदूक को लाने के लिए बहुत उतावला था, बड़ा खुश था और बड़ा मुस्तरब था कि कब अहद का संदूक उसकी कौम में वापस आएगा। लेकिन अपनी उस खुशी में उसने खुदा की ताबेदारी को तर्क कर दिया। उसने लावियों की बजाय वो तरीका अपनाया जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं था। उसने क्या किया? उसने खूबसूरत बैलगाड़ी तैयार की। कर तो वो खुदा का ही काम रहा था, लेकिन खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं, अपनी मर्जी से। आज बहुत से लोग खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, एवेंजलिस्ट हैं, क्वायर लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, बहनें हैं, बहनों की मीटिंग चला रही हैं, लेकिन अपनी मर्जी से, अपनी सोच से, अपने ख्याल से, अपने इरादे से, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं कि वो दुआ में खुदा के ज़ूर बैठे, उनके अंदर इतना सब्र भी नहीं कि वो खुदा के ज़ूर बैठकर ये मालूम कर लें कि खुदा हमसे क्या खिदमत लेना चाहता है, बल्कि वो जल्दबाजी में हैं। उनका दिल करता है जल्दी जल्दी बस सब काम शुरू कर दें, जल्दी जल्दी सब स्टार्ट हो जाए और फिर हम मशहूर हो जाएं और फिर लोगों को पता चले कि ये भी खादिम है। अहद का संदूक वापस नहीं आ सका, क्योंकि दाऊद ने वो रास्ता इख्तियार किया था जो ताबेदारी का नहीं था, जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं था। और वहां पर एक शख्स उज़ा नाम अपनी जान से हाथ धो बैठा और खौफ तारी हो गया इसराइलियों पर, क्योंकि खुदा ने जाहिर किया कि तुम गलत कर रहे हो। आज भी हम अपनी जिंदगी पर गौर कर सकते हैं। हम खुदा के जलाल को वापस तो लाना चाहते हैं, हम ये दुआएं तो कर रहे हैं कि इबादत गाहें दोबारा खुल जाएं, खुदा की हुजूरी दोबारा से उन बिल्डिंग्स के अंदर, उन चर्चिस के अंदर जाहिर हो, हम मिलकर इबादत करें। लेकिन बहुत से लोग अपनी जिंदगियां खुदावंद को नहीं दे रहे, लोग तौबा नहीं कर रहे, लोग अपने गुनाहों से पछता नहीं रहे, लोग अपनी हड धर्मी पर अड़े हुए हैं और वो कोरोना पर लहू और पाकरू की आग मांगते चले जा रहे हैं, लेकिन जो अपनी ढिठाई है उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और एक वक्त ऐसा आया कि दाऊद को इस बात की समझ आ गई। दाऊद को यह पता चल गया
کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اس نے پھر لاویوں کو دوبارہ بلایا، اور جس طریقے سے خدا نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ عہد کے صندوق کو اٹھانا ہے، اسی طرح سے لاویوں نے عہد کے صندوق کو اٹھایا اور وہ اس کو دوبارہ واپس لے کر آئے۔ تب داؤد خدا کے حضور ناچتا ہے، وہ خدا کی پرستش کرتا ہے، وہ خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتا ہے، کیونکہ خدا کا جلال لوٹ آیا، اسرائیل میں خدا کا جلال لوٹ آیا۔ میرے عزیزو، جب ہم تابع داری کرتے ہیں، جب ہم خدا کے حضور جھک جاتے ہیں، خدا کا جلال لوٹ آتا ہے، خدا کی حضوری لوٹ آتی ہے، خدا کی برکت لوٹ آتی ہے، خدا کا مسح لوٹ آتا ہے، اور خدا شیطان کے سارے منصوبوں کو اڑا کر رکھ دیتا ہے۔ آج میں آپ کو اس بات کے لیے ابھارنا چاہوں گا، خدا کے لیے ترساں ہوں، جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، اسی طرح میری روح تیری پیاسی ہے۔ میرے عزیزو، وہ وقت آئے گا کہ ہم دوبارہ چرچز میں اکٹھے ہوں گے، وہ وقت آئے گا جب ہم دوبارہ مل کر تالیاں بجائیں گے، وہ وقت آئے گا جب ہم مل کر ہوشانہ کے نعرے لگائیں گے، وہ وقت آئے گا جب ہم دوبارہ سے خدا کا کلام فیس ٹو فیس خادموں سے سنیں گے، وہ وقت آئے گا جب ہم دوبارہ سے دیکھیں گے کہ خدا نے اس نظام کو بحال کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے ہم تابع داری کریں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس سارے پیریڈ میں اپنے آپ کو اس طرح سے ڈیزائن کریں، خدا کے فضل کی بدولت، خدا کے رحم کی بدولت، اس کے لہو کی قدرت کی بدولت، اس کے پاک روح کے مسح کی بدولت، کہ دوبارہ ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اپنے آپ کو ڈیزائن کیجئے، اپنے آپ کو ڈیزائن کیجئے، اپنے آپ کو خدا کے کلام کے سانچے میں رکھ کر دیکھیے، کیا میں خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوں، کر رہی ہوں؟ اگر نہیں کر رہی، اگر نہیں کر رہا، تو آج آپ کے پاس موقع ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، تابع داری کیجیے۔ یونا اکیلا شخص 1,20,000 لوگوں کو بچا لیتا ہے جب وہ خدا کی مرضی سے اپنا منہ کھولتا ہے، اور خداوند نے ایک اور کلام ان دنوں میں کیا، جس کے لیے ایک مرتبہ پھر خدا نے ڈیمانڈ کی ہماری ٹیم سے کہ ہم دوبارہ سے تابع داری کریں، اور خدا نے یہ بوجھ رکھا ہمارے دل پر کہ ہم ایک سنڈے سکول کا چینل یوٹیوب پر، اور خداوند نے کلام کیا ہے کہ ہم اس چینل کے تھرو بہت سے گیت لوگوں تک لے کر آئیں، ہم اس چینل کے تھرو سنڈے سکول ٹیچرز کو ٹرین کریں، ہم پیرنٹس کو ٹرین کریں، اور بہت سی باتیں خدا ہم پر ظاہر کر رہا ہے جو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے۔ اور لاسٹ پیغام میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ خدا نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ بکس کی طرف آؤ، بکس لکھنا شروع کرو۔ میں نے اس بات کے لیے خداوند کی تابع داری کی ہے، اور میں اس تمام ڈیٹے کو آرگنائز کر رہا ہوں جو میرے پاس موجود تھا، جو میں نے کسی وقت میں لکھا تھا، اور آپ کو یہ سن کر خوشی بھی ہوگی، آپ اس کے لیے تعریف بھی کریں گے، اور آپ اس کو مزید دعا میں بھی یاد رکھیے کہ بہت سی ایسی چیزیں مجھے مل گئیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ان میں سے پہلی ایک کتاب جو کافی لمبی کتاب ہے، اس کا نام دائمی محبت ہے، اس کو ہم ٹائپ کر رہے ہیں، اور اس کی ٹائپنگ کا تقریباً 40% کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ہم اس بک کو بھائی ڈیوڈ انور کے سپورٹ کریں گے، وہ اس کی فارمیٹنگ کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اپریل کے مہینے میں ہی وہ بک ہم آپ تک پہنچائیں گے، تاکہ آپ اس کو پڑھیں، سب مل کر پڑھیں، فیملی کے اندر پڑھیں، اور اس سے برکت پائیں۔ میرے عزیزو، ہم اس کے لیے تابع داری کریں گے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جس طرح پیغامات کا یہ سلسلہ آج پوری دنیا کے اندر لوگوں کو برکت پہنچا رہا ہے، برکت دے رہا ہے، برکت کا وسیلہ بن رہا ہے، اسی طرح سنڈے سکول کا یہ چینل بہت سے دیہاتوں کے اندر بیٹھے ہوئے بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے تقویت کا باعث ہوگا۔ نہ صرف وہ ٹریننگ حاصل کریں گے، وہ سیکھیں گے کہ ہم نے سنڈے سکول کا کام کیسے کرنا ہے، بلکہ بہت سے والدین کے لیے یہ سہولت ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر ان ویڈیوز کو دیکھ سکیں، ان پیغامات کو سن سکیں، ان پیغامات کے حوالے سے اپنے بچوں کے ساتھ بات کر سکیں، تاکہ بچوں کو سمجھ آئے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ اور پام سنڈے ایک تاریخی واقعہ ہے، جیسا میں نے شروع میں آپ کو بتایا، لیکن ایک واقعہ ہونے والا ہے جو میں ہمیشہ بتاتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ جس طرح یروشلم کے لوگوں نے میرے آقا کی، میرے محبوب کی، میرے یسوع کی تعریف میں، اس کی ستائش میں، اس کی مدح سرائی میں گیت گائے تھے، نعرے مارے تھے، ڈالیاں ہلائی تھیں، اپنے کپڑے اس کے آگے بچھائے تھے، اس کا استقبال کیا تھا، اسی طرح پوری دنیا کی کلیسیا میرے یسوع کی آسمان سے آمد کی منتظر ہے۔ وہ وقت بہت کمال وقت ہوگا، اور وہ وقت جلد آنے والا ہے۔ میں آپ کو الرٹ کرنا چاہتا ہوں، پام سنڈے میں ڈالیوں کی پوسٹ سینڈ کرنے میں ہی اپنا ٹائم مت گوا دیجیے گا۔
बल्कि ध्यान कीजिएगा कि यीशु बादलों पर जल्द आने वाला है। क्या मैं तैयार हूं? क्या मेरे पास रास्तबाजी का वो लिबास है? ओ हालेलुया! जिनके जामे बर्रे के लहू से धुले हुए होंगे वो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड! वो आसमानों पर एक बहुत बड़ी खुशी होगी, बहुत बड़ी खुशी होगी। मेरे अजीजों, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये खुशी है, मेरी दुआ है आप सबके लिए कि हम महज जमीन पर डालियां हिलाने वाले ना हों, बल्कि हम बादलों में उड़कर अपने खुदावंद का इस्तकबाल करने वाले हों। पाम संडे हमें ये खुशखबरी देता है, हमें ये नवीद देता है, हमें ये सिखाता है कि हमने ताबेदार मसीही बनना है। हमने वो मसीही बनना है जिससे खुदा अपने जलाल को जाहिर कर सके। खुदावंद आप सबको इस पैगाम के वसीला से बहुत बरकत दे और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर दुआ मांगे। ऐ लश्करों के खुदा, मेहरबान आसमानी बाप, तेरी तारीफ, तेरी सताइश और तेरी मदसराई करते हैं आज के दिन के लिए जो तूने खुदावंद हमारी जिंदगी में बख्श दिया, ताकि हम सब बहन भाई मिलकर तेरे कलाम को सुन सकें, तेरे कलाम पर गौर कर सकें, जिंदगी बख्श बातों को सीख सकें। खुदावंद वक्त है कि हम अपने आप को तैयार कर लें, हम अपने आप को तैयार कर लें, हम अपने आप को तैयार कर लें, ताकि जब तू बादलों पर जाहिर हो तो हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करें। पाकिस्तान की सूरत हाल तेरे सामने है, तू एक एक चीज से वाकिफ है, तू हमसे बहुत ज्यादा अलर्ट है, तू आइंदा आने वाले सब मामलात को भी जानता है, क्या कुछ होने वाला है। खुदा, मुश्किल की इस घड़ी में हम तुझे पुकारते हैं, जिस तरह यरूशलेम के लोगों ने कहा इब्ने दाऊद को होशाना होशाना होशाना, ऐ खुदावंद करम करके निजात दे। हम भी दरख्वास्त करते हैं, ऐ खुदावंद करम करके निजात दे, ऐ खुदावंद करम करके निजात दे। वो गुनाह जो दुनिया ने किए, वो गुनाह जो मैंने किए, वो गुनाह जो हम सब ने किए, खुदावंद उनको हमारी जिंदगी से दूर कर दे। तू करम कर, अपने लहू से अपने लोगों को धो दे और खुदावंद इस लानत को, इस वबा को, इस मरी को अपने लोगों से दूर कर दे। और खुदावंद दुनिया के अंदर बहुत से लोग खुदावंद इस वक्त में तेरे पास आ जाएं, तौबा करें, जिंदा यीशु को, जिंदा मसीह को जान लें और खुदावंद उनकी जिंदगी के अंदर तेरे कुदरत वाले काम जाहिर हों। तेरी तारीफ करते हैं कि तू जिंदा खुदा है, तू कल आज और अब तक यकसा है, तेरी माननींद और कोई नहीं। हम दिल की गहराइयों से आज शुक्रगुजारी करते हैं, हम नारे बुलंद करते हैं, हम तमजीद करते हैं, हम सताइश करते हैं, क्योंकि तू जिंदा खुदा है। और खुदावंद खुदा, तू अपने लोगों को काल के दिनों में भी खिलाना जानता है। खुदावंद हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जिनके पास खुराक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर खुदावंद मिन्नत करते हैं गवर्नमेंट उन तक पहुंच सके, ईमानदार लोग खुदावंद उन तक पहुंच सकें, लोग उन तक पहुंच सकें, लोगों के दिल खोल दे और खुदावंद हालात और वाकयात बदल जाएं। यहां पर कोई भूखा ना रहे, यहां पर कोई नंगा ना रहे, यहां कोई मुसीबत ज्यादा ना रहे। मुश्किल की इस घड़ी में खुदावंद लोगों को उठा खड़ा करे और लोग दिलेरी करें। खुदावंद ये भी एक ताबेदारी का वक्त है कि हम दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ें, दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ें। खुदा हम तेरी तारीफ करते हैं, आज की सारी बरकत के लिए मैं दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, यीशु के नाम में, आमीन।